हेलो 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 दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे सोनू तरन, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। विवेक कुमार, रीता, गोपाल, राजेश, प्रेम प्रकाश, पिंटू, आशीष, आशीष सिंह, अजय कुमार, पूजा कुमारी, ऑस्ट्रेलियाई कंगारू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज प्रजापत मेरे दोस्त, स्वागत। ज्योति कश्यप, पूजा सैनी, प्रिंस, नेहा, विकास, अश्विनी, माधुरी, हिमांशु, स्वाति। तो जैसा आप जानते हैं वर्कशीट का सॉल्यूशन आज आपका है और इसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। 1 घंटा बहुत है हमारे लिए, 1 घंटे में इसको हम खत्म कर सकते हैं भाई आसानी से। तो ज्यादा आपका टाइम ना खर्च करते हुए मैं आपको लेके चलता हूं। सबसे पहले मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 60 से लेके 70 के बीच में मैं आपके सामने आता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 60 से लेके 70, 60 तक का मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 60 से लेके 70 तक की बात अगर हम करें भाई, क्वेश्चन नंबर 60 से लेके 70 तक की अगर हम बात करें तो आ जाओ भाई, 60 से लेके 70 तक की हम बात करते हैं। ठीक है, 60 तक का मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। गुड मॉर्निंग, फटाफट से आ जाओ भाई। अब गुड मॉर्निंग रोक लो, आ जाओ। जय बजरंगबली, जसोदा बेनीवाल, बहुत बहुत स्वागत है। आप कह रहे हो 63, 64 और 67, 3 क्वेश्चंस इसमें आए हैं। 63, 64 और 67। ठीक है भाई, 63, 64 और 67 ये 3 क्वेश्चन हैं। जल्दी देखते हैं। देखो, एक काम को 9 दिन में कर सकता है यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? आ जाओ भाई, इस सवाल को देखो। ए कैन डू अ वर्क इन 9 days। अब बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए। भाई बी 50% ज्यादा है तो आप बोलोगे सर ए अगर 100 है तो बी 50% ज्यादा है। ये इनकी क्षमता का रेशियो आ गया। 50 दूनी 100, 50 तिया 150, तो ये इनकी क्षमता का आ गया रेशियो। क्या आ गया? इनकी एफिशिएंसी आ गई भाई। दोनों की एफिशिएंसी आ गई, 2 और 3 आ गई। बी जो है 50% ज्यादा एक्स्ट्रा है। ठीक है, बी ज्यादा एक्स्ट्रा है 50%, तो आपने कर दिया सर बी ज्यादा है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए सर, जो क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है, वो 1 दिन का काम होती है। 1 दिन का काम होती है तो आप बोलोगे सर ए 1 दिन में 2 काम करता है और ए 9 दिन में काम को निपटा रहा है। यानी अगर 1 दिन में ए 2 काम करता है तो 9 दिन में 18 काम करेगा भाई। टोटल काम पूछ रहा है कितना है, टोटल वर्क। तो अगर आप लोग ऐसे समझ लो 1 दिन में 2 रोटी खाते हो तो 9 दिन में आपने सारी रोटियां खत्म कर दी, तो इसका मतलब रोटी 18 रही होंगी। तो टोटल काम कितना हुआ? 2 गुणा 9 यानी 18 काम है। किससे करवाना चाहता है? बी से। तो बी की क्षमता से भाग दे दो, 9 दूनी 18, 18 में भाग दे दो 3 से। आंसर आ गया मेरे भाई 6। आंसर आ गया कितना? 6 इस सवाल का आंसर आ गया। तो 6 इस सवाल का आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 64वां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करना है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से इसको देखो। ए डज 20% लेस देन बी। ठीक है, ए की क्षमता बी से 20% कम है। ए की कम है बी से, तो बी की हो गई 100, ए की कम कर दो 20, 20 कम कर दो तो ए की हो गई 80। 20 से काटा 4, 20 से काटा 5, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया भाई। किसका रेशियो आ गया? एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे दोस्त। किसका? एफिशिएंसी का रेशियो। अब कह रहा है यदि ए एक काम को 7.5 घंटे में पूरा करता है तो टोटल काम कितना हो गया? आप बोलोगे सर टोटल काम ए 1 घंटे में करता है 4 काम और 7.5 घंटे में काम को निपटा रहा है, तो 7.5 का मतलब 15/2, 15/2, 2 से 2 बार, इसका मतलब टोटल काम है 30। और जब बी से करवाना है तो बी का आप करोगे 30/बी की क्षमता यानी 5, और 30/5 इसका आंसर भी क्या आ गया? इसका आंसर भी आ गया 6 घंटे। इसका आंसर भी कितना आ गया? 6 घंटे। पिछले का आंसर आ गया था 6 दिन, इसका आ गया 6 घंटे। कोई डाउट? आ जाओ भाई। तो इस क्वेश्चन में देखो बिल्कुल ऐसे ही करना है, आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है। ए तथा बी 2 व्यक्तियों ने एक कार्य आरंभ किया, उनमें बी की तुलना 3 गुना बेहतर थी तथा बी की तुलना में 60 दिन कम कार्य। ये देख लो भाई, 67
67, थोड़ा सा आज फुर्ती में ही रहेंगे भाई, सीधी सी बात है। 50% का स्थान पर 60% होता तो बेटा 100 और 160 कर देते बस। 20 से 100 को 5 बार काटते और 20 से 160 को 8 बार काटते, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है जी। अमन यादव कह रहे हैं सर हेल्पलाइन नंबर भेज दो, हेल्पलाइन नंबर भेज दो जी इनके पास, अभी आ रहा है हेल्पलाइन नंबर मेरे दोस्त। Two persons A and B started a work. Among them A was 3 times better than B. भैया एक A और B, दो व्यक्तियों ने एक कार्य शुरू किया, उनमें A B की तुलना में 3 गुना बेहतर था। A जो है B से 3 गुना बेहतर, तो ये हो गया लो जी 3 गुना, 1 और 3। आप बोलो जी मैं तो यहां 2 मानना चाहता हूं, तो यहां 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां 10 मानो, यहां 30 हो जाएगा, यानी 3 गुना करना है। आप x मानो, वो 3x हो जाएगा, 3 गुना करना है। ठीक है मेरे दोस्त, आ जाओ। तो आप बोलोगे सर अतः उसे A B की तुलना में 60 दिन कब में कार्य पूरा कर लिया, तो यदि वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं तो पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। आओ मेरे दोस्त एक बार देखो काम को। अब यहां मुझे टोटल काम निकालना है, उसके लिए क्या काम करोगे, यहां मुझे टोटल काम निकालना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां अगर आप देखो तो समय का अनुपात, क्षमता का अपोजिट। अब आपको टोटल टाइम नहीं दे रखा, उनके समय का अंतर दे रखा है कि ए को बी से 60 दिन कम लगते हैं, ए को बी की तुलना में 60 दिन कम लगते हैं। कितने लगते हैं ये नहीं पता। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जी इनका जो अनुपात समय का हो जाएगा बिल्कुल अपोजिट। भाई जिस आदमी की क्षमता ज्यादा होगी वो समय कम लेगा, सीधी सी बात है। जिसकी क्षमता कम होगी वो समय ज्यादा लेगा। ठीक है, अगर दौड़ लगाने की बात करूं, एक मैं 18 साल का लड़का और एक 3 साल का बच्चा अगर दौड़ाऊं, तो सीधी सी बात है जो 18 साल का लड़का है वो समय कम लेगा 1 किलोमीटर दौड़ने में, और 3 साल का बच्चा समय लेगा ज्यादा, क्योंकि 3 साल वाले की क्षमता कम है तो उसका समय ज्यादा लगेगा। सिंपल बात यह है। अब आप बोलोगे सर इसको हमें यहां से पता चला ए ले रहा है 1 दिन, बी ले रहा है 3 दिन, तो ए कितने दिन कम ले रहा है सर जी 2 रेशियो कम ले रहा है। जबकि वो सवाल कह रहा है ए 60 दिन कम ले रहा है, तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 2 का मान अगर 60 है तो दोस्त 1 का मान 30 होगा। ये बात सत्य है, ये बात सही है। 2 का मान अगर 60 है तो 1 का मान क्या होगा, 30 होगा। अब आपको यह बात पता चल गई सर 1 का मान 30, यानी कि अब सवाल ऐसा बन गया ए जो है काम कितने दिन में कर देगा, 1 रेशियो का मान 30 दिन। तो मैं अब टोटल काम निकाल दूं, आप बोलोगे निकाल दो। भाई ए जो है 1 दिन में 3 काम करता है, पिछला वाला सवाल बन गया, और ये पूरा काम 30 दिन में कर रहा है। ए 1 दिन में 3 काम करता है और ए पूरा काम करता है 30 दिन में, तो इसका मतलब 30 या 90 काम है टोटल। और इस 90 काम को वो कह रहा है दोनों मिलकर पूरा करें। यदि वे दोनों एक साथ वह काम आरंभ करें तो पूरा कितने दिन में होगा, तो टोटल काम है 90 बटे ए और बी की क्षमता 3 और 1 4, तो 90 बटे 4 यानी कि 2 से काटा 45 बटे 2, और 45 का आधा 22.5 होता है। 45 का आधा क्या होता है 22.5। ठीक है, आ जाओ 22.5 हो गया। चले बाकी आपको वर्कशीट मैंने कल डाल दी है भाई, कल रात आपको वर्कशीट मिल चुकी होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, उसको भी करेंगे हम। ठीक है, उसको भी करेंगे, फटाफट से इसको देखो। सर क्या मैथ कंप्लीट हो पाएगा एग्जाम से पहले, बेटा 2 बार कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन मत लो। 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार, 1.5 घंटे की क्लास रोज हो रही है। 15 अगस्त तक देखो कितना खिंचता है। ठीक है, आ जाओ भाई। एक बच्चे का बहुत देर से आंसर है सर 61वां करा दो। ए बी से किया होगा हमें 50%, बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाया। यदि दोनों मिलकर वह कार्य करे तो वह कार्य 10 दिन में पूरा हो जाएगा, तो बी अकेला वही कार्य कितने दिन में करेगा। आ जाओ भाई, ये 61वां सवाल और देख लो 61, फिर इसके बाद हम 70 पे चलेंगे सीधा। ठीक है, 61 वाला देखते हैं एक बार सवाल। 61वें सवाल की बहुत डिमांड आ रही है कि सर 61वां सवाल देखो। ठीक है, सर टेलीग्राम पे भी डाल दो बेटा, ये तो पहले भी डाल रखी है मैंने। सर यही कंफ्यूजन है, कहीं अपोजिट बेटा, जहां समय की जरूरत होगी वहां समय निकालने के लिए अपोजिट करना होता है। जैसे यहां आ जाओ, सवाल देखो, ए कैन डू 50% ऑफ द वर्क डन बाई बी इन 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाई बी। बी द्वारा 1/3 समय में ए आधा काम करता है। बी द्वारा लिए गए 1/3 समय में ए आधा काम करता है। 50% का मतलब यही है, ए कैन डू 50% ऑफ द वर्क डन बाई बी इन 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाई बी, यानी बी 1/3 समय में
बी जितना 1/3 समय में करता है उतना ए 50% काम करेगा। ये मैंने करा दिया, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, पर कुछ बच्चे इसको लेके बहुत टेंशन में है, वो जब आए नहीं होंगे अब कि सर कैसे करें। भाई ए जो है ए 50% काम, 50% का मतलब ऐसे होगा 50% काम जो करता है बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में करता है। बी ये कह रहा है ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। तो ये इन्होंने दोनों का समय, तो ये पूरा काम ए कितने समय में कर पाएगा, इधर 2 से गुना कर दो। ए पूरा काम जो कर पाएगा बी के 2/3 समय में कर पाएगा। बी का 2/3 समय अगर लेगा तो ए लेगा, तो समय का अनुपात ए और बी का क्या आ जाएगा भाई, समय का अनुपात अगर बी लेता है 3 समय तो ए लेगा बी का 2/3 यानी 2 समय। तो इनकी क्षमता कैसे हो जाएगी भाई, इनकी क्षमता हो जाएगी 3:2। अब कह रहा है यदि दोनों मिलकर वह कार्य 10 दिन में पूरा करें तो बी अकेला वही कार्य कितने दिन में करेगा, दोनों मिलकर। तो मेरे दोस्त दोनों की क्षमता कितनी हुई, 3 और 2 5 हो गई क्षमता। ठीक है, ये समय का रेशियो है, मुझे क्षमता चाहिए तो उल्टा कर दिया, 2 3 का 3 2 कर दिया, क्षमता चाहिए तो उल्टा कर दिया। आप बोलोगे दोनों की क्षमता 5 और दोनों मिलके 5 का मतलब एक दिन में 5 काम करते हैं, दोनों मिलके 10 दिन में कार्य को करते हैं खत्म। तो टोटल काम कितना है 10 पंजे 50 काम। अब जिसका पूछे उससे भाग दे दो। ये कह रहा है बी कितने दिन में करेगा वही काम, तो 50 काम है बटे बी की क्षमता कितनी है 2, 50/2 सब बच्चे जानते हैं 25 दिन में करेगा। ये सवाल मैंने पहले भी कराया था, ऐसे ही 2 सवाल कराए थे, आप लोगों को पता होगी मेरे दोस्त, अगर रेगुलर हैं तो आपको पता होगी, 2 सवाल ऐसे ही कराए थे। ठीक है, अब आ जाओ एक बार फिर से देखते हैं इस सवाल को, फिर देख लो। ये साफ साफ बोला गया, इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। अगर इंग्लिश की बात करूं, हिंदी वालों को हिंदी में भी आ रहा होगा। ए कैन डू 50% ऑफ द वर्क डन बाई बी इन 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाई बी। बी के 1/3 समय में ए आधा काम कर रहा है, तो ए पूरा काम कितना करेगा भाई, 1/3 का डबल कर दो 2/3। भाई मैं ये कह रहा हूं ए जो है आधा काम करता है बी द्वारा लिए गए समय के 10 दिन में, बी द्वारा लिए गए 10 दिनों में ए आधा काम करता है, तो ए पूरा काम 20 दिन में करेगा बी के द्वारा। भाई समय दुगना करोगे ना, टाइम आप काम को डबल कर रहे हो, ए आधा काम उसका समय, तो पूरा काम के लिए डबल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पूरे काम के लिए आपको डबल करना पड़ेगा। बहुत शानदार। तो आप बोलोगे सर ये हो गया, ऐसा ही मैंने एक और कराया था शायद, अगर आपको याद है तो। ये तो आप करोगे 68वां। ए बी एक साथ 12 दिन में, बी सी एक साथ वही कार्य 15 दिन में, ए की क्षमता सी की दुगनी है, तो ए और बी वही काम कितने दिन में करेंगे 69। और देख लो भाई, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 days। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। अब कह रहा है इफ द एज एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, ए की क्षमता सी की दुगनी है, ए की क्षमता जो है 2 गुनी है सी की क्षमता की। अब आपको एक बात बतानी है, बी अकेला वो काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, आ जाओ, बी अकेला कितने दिन में करेगा। 62 करा दो सर जी, सालू शर्मा कह रहे हैं जी 62 करा दो। और इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आप इसमें यार क्या है, ये तो जबरदस्ती के, जब मैंने ये 63 करा दिया 64 करा दिया तो उसमें कुछ है, कुछ भी तो नहीं है। अब आपको नहीं समझ में आए 63 64 तो कंफर्म 62 भी नहीं आएगा। ठीक है, बी अकेला वही कार्य कितने दिन में करेगा, तो आप बोलोगे सर जी कितने दिन का और रह गया सिलेबस सर जी, अभी तो कई महीने का रह गया भैया, कई वर्षों का रह गया अभी यार, दिनों का बात कर रहे हो। 60, ये 5, ये 4। एग्जाम से पहले बहुत शांति तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस की टेंशन मत लो। ठीक है, मत लो सिलेबस की टेंशन। तो आप बोलोगे सर जी यहां अगर मैं देखूं, ए की क्षमता अगर 2 है और सी की क्षमता 1 है, क्योंकि ए की क्षमता सी की 3 गुनी है, तो बी की क्षमता कितनी होगी भाई, यहां पे मुझे 4 बनाना है, तो बी में क्या, बी की जगह क्या रखूं 3 रखो। अगर 3 रखने पे यहां भी सेटिस्फाई हो गया तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। बी की मैंने यहां भी 3 रखी तो 2 और 3 5 हो गई, तो बी की क्षमता मुझे पता चल गई, बी की क्षमता 3 है। अब आपसे पूछ रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, टोटल काम है 60 बटे बी की क्षमता है 3, तो 60/3 आप बोलोगे सर जी 20, 60/3 आप बोलोगे सर जी 20। ठीक है, बहुत बढ़िया।
देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, यहां जल्दी ही होगा। अब आप ये सोच रहे हो नहीं जी यहां भी बिल्कुल ऐसे ही बताओ जैसे क्लास में, तो यहां तो मैं केवल वर्कशीट सॉल्यूशन करा रहा हूं, मतलब जो थोड़ा सा पॉइंट अटक रहा है उसको निकलवाऊंगा बस। यहां मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं भी प्रॉपर, कभी आप सोच रहे हो कि यहां पढ़ा दो जी अच्छे से, वो चीज मैं आपको बहुत शानदार तरीके से करा के आया हूं, ठीक है जी। ये क्या देखो 70 क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है, यानी सी की क्षमता ए और बी की आधी है इसका मतलब। तो यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता है तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर ये सवाल देख लो दोबारा से, कोई कह रहा है परीक्षा सितंबर में बता रहे हैं, कोई कह रहा है नवंबर में, कोई कह रहा है दिसंबर में। परीक्षा की जल्दी उसे हो जिसका सिलेबस कंप्लीट है, बिल्कुल ऐसा बैठा कल पेपर हो जाओ, तभी तो परीक्षा में मजा है। अभी सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है, परीक्षा क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। नहीं आएगा मोंटी कुमार, रेल रक्षक 2.0 नहीं आ रहा। ये देखो एज एफिशिएंसी इज हाफ दैट ऑफ बी, ए की क्षमता बी की आधी है, यानी बी की अगर 2 है तो ए की क्षमता आधी है, आधी कर दो क्या दिक्कत है, ठीक है। ये बोला गया है ए की कार्य क्षमता बी से आधी है, तो बी की 2 ले ली, इसकी 1 ले ली, आधी हो गई। आप बोलो जी मैं तो यहां 4 लूंगा तो यहां 2 लेना पड़ेगा, आप बोला मैं तो यहां 200 लूंगा यहां 100 लेना पड़ेगा, आधी करनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कह रहा और सी बताओ, और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। सी जो है ए तथा बी द्वारा लिए गए कार्य का आधा ही कर पाता है, यानी अगर ए तथा बी दोनों मिलकर 2 काम करते हैं तो सी कितना कर पाता है, सी उसका आधा ही कर पाता है, उसका आधा ही कर पाता है, यानी सी की क्षमता इन दोनों की क्षमता की आधी है, ठीक है। अब ये क्षमता आप बोलोगे सर जी आधी है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां से ए और बी की क्षमता कितनी बैठ रही है, 1 और 2 3, यहां बैठ रही है 2, तो ये दोनों जगह बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे आप 2 से गुणा करो, ये हो गई 2, ये हो गई 4, और यहां पे आप कर दो 3 से गुणा, ये हो गई 3, ये हो गई 6। देखो ए और बी की क्षमता 6, यहां भी देखो 2 और 4 6, तो ए बी और सी तीनों की क्षमता पता चल गई, ए की 2, बी की 4, सी की 3। ये क्षमता है भैया, जिसका पूछे उसका निकाल देना फटाफट, जिसका भी पूछे उसका निकाल देना। पूछा क्या है, सी अकेला एक कार्य 20 दिन में, तो 3 गुणा 20 यानी 60 काम है टोटल, और तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 60 बटे 2 और 4 6, 6 और 3 9, 60 बटे 9, 3 से काट दो 20 बटे 3, और 20 बटे 3 का मतलब 6 सही 2 बटे 3, कितना 6 सही 2 बटे 3। इस सवाल का आंसर आ जाएगा दोस्त। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ए की क्षमता बी से आधी बोला गया है, ए की एफिशिएंसी बी की हाफ है, तो बी की अगर 2 है तो ए की 1 रह गई, ठीक है। आ जाओ, अब कह रहा है सी की जो कैपेसिटी है, सी ए और बी की तुलना में आधा काम करता है, यानी सी की क्षमता ए और बी की संयुक्त क्षमता की आधी है, तो ए और बी की क्षमता अगर 2 है तो सी की क्षमता आधी 1 है। अब मैं यहां से देख रहा हूं भैया 2 1 और 1 2, ये तो 3 बैठ रहा है, ये 2 है, तो 3 और 2 जो बैठ रहा है, तो 3 और 2, लेकिन होनी चाहिए दोनों सेम, क्योंकि ये ए प्लस बी की क्षमता यहां 3 आई, यहां ए प्लस बी की 2 आई, जबकि ए प्लस बी की दोनों जगह सेम होनी चाहिए, तो मैं सेम कर लेता हूं ना। 3 में तो मैं 2 की गुणा कर दूं भाई, 2 और 1 3 है, 2 की गुणा करो हो गया 6, 2 और 4 6 हो गया, इस 2 में 3 की गुणा करो, ये भी देखो 6 हो गया। तो जब सभी कुछ समझ में आ गया तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब आते हैं 71 क्वेश्चन, ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। अभी तो एक सवाल किया था मैंने, अभी तो 61वां सवाल किया था ऐसा ही भाई, अभी 61वां सवाल बिल्कुल ऐसा ही किया था, ठीक है। 61वां सवाल आपने ऐसा ही किया है, सिंपल सी बात है। देखो 10 दिन पहले का सिलेबस शुरू किया है इसलिए पूछ रहा हूं बेटा। आप टेंशन क्यों ले रहे हो, कोई भी पेपर कभी भी हो, सिलेबस आपको पूरा करवाने की आपकी जो ड्यूटी है वो हमारी है, ठीक है। सिलेबस पूरा करवाने की ड्यूटी हमारी है। अभी नहीं पता एग्जाम कब है, तो हम 1.5 घंटे की क्लासेस चला रहे, कल को ये पता पड़ेगा कि 15 दिन बाद एग्जाम है, तो हो सकता है मैं 8-8 घंटे की 3 क्लास में खत्म करा दूं। सर आज डेट बोर्ड पर 7/2/2010 7/2024 क्यों दिखा रहा है, कहाँ है
बोर्ड पे 10/7/2024 दिख रही है कहीं? 71 सेम है। A can do half the work in 3/4 of the time taken by B if both of them together can finish the work in 18 days. Then in how many days can B alone do it? A जो है B के 3/4 समय की तुलना में आधा कार्य कर पाता है। A आधा काम कर पाता है कितने में? B द्वारा लिए गए समय की तुलना में 3/4 समय है। तो ये तो वही सवाल है, आप लोगों ने अभी 61वां सवाल किया है। तो ए पूरा काम जो कर पाएगा वो इस 2 की गुणा इधर करोगे या 2 से इस 2 को काटोगे, तो बी द्वारा लिए गए समय के 3/2 समय में। तो ए और बी के समय का जो अनुपात है, यानी कि बी का समय तो ये है और ए का समय 3 है। क्षमता हो जाएगी मेरे दोस्त 2:3। उल्टी कर दो क्षमता को, दोनों मिलकर एक साथ कार्य को 18 दिन में, तो आप बोलोगे दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 5 काम, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 5 गुणा 18 यानी 90। अब पूछ किसका रहा है? बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला उस कार्य को करेगा 90/3 यानी कि 30 दिन में। 90/3 यानी कि 30 दिन में। अगर पूछे ए अकेला कितने दिन में करेगा तो ए के लिए 2 से भाग दे देना 45 दिन में। ए पूछे तो 45 दिन में बोलोगे, बी पूछे तो आप अपने 30 दिन बोल दिया। ठीक है, आ जाओ। सही है भाई? आ जाओ भाई। गौरव कुमार सही है बेटा वो क्वेश्चन। गौरव कुमार क्वेश्चन सही था वो, मैंने अच्छे से देख लिया है उसको, आपके बाद भी देख लिया। ठीक है जी। आओ। चल रही है ना? हाँ 10 तारीख लिख रही है। हाँ थंबनेल पे, एक सेकंड। हाँ जबकि 20 होनी चाहिए, आज 20 है 21 है। हाँ तो ये गलती से लिख गई थंबनेल पे। थंबनेल पे एक बच्चा कह रहा है सर जी 10/7/2024 लिख रही है, वो गलती से लिखी होगी, 20 तारीख का थंबनेल है वैसे तो। आ जाओ। ए कैन डू अ वर्क इन 70 डेज, 40% मोर एफिशिएंट। भैया ये तो कर लोगे। पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना काम कुशल है, इसलिए वह कार्य क्यू से 48 दिन कम में। ये उल्टा करके करेंगे। ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में, दुगनी बी की क्षमता है। ठीक है, ए अकेला काम 6 दिन में, बी ए से 25% कुशल है। ए बी की तुलना में 30% अधिक अक्षम है, अगर वह अकेला 23 दिन में कार्य कर सकता है ए और बी मिलकर। ए बी की तुलना में दुगना सक्षम है, दोनों मिलकर 18 दिन में, तो बी अकेला कार्य कितने दिन में? तो भाई ये वाले सवाल आप लोग कर ही लेंगे, ज्यादातर सवाल आप कर लेंगे। कैसे कर लेंगे भाई? एक बार इस सवाल को देख लो। ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। 30% बी की तुलना में 30 ज्यादा है, तो ये अगर 100 है तो ये 130 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 यानी इनकी कैपेसिटी, इनकी क्षमता, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 13:10। एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 13:10। तो ए तथा बी मिलकर, और वह अकेला एक कार्य 23 दिन में कर सकता है। ए जो है अकेला काम कर सकता है 23 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो गया? आप बोलोगे सर जी 13 गुणा 23, एक ही क्षमता है 13 और वो काम कर सकता है 23 दिन में, तो 13 गुणा 23 हो गया टोटल काम। टोटल वर्क कितना हो गया? 13 गुणा 23 आप लोग बोलोगे। ए तथा बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो ए तथा बी मिलकर टोटल काम है 13 गुणा 23 और बटे दोनों की क्षमता कितनी है? 13 और 10 23, तो 23 से भाग दो, 23 से 23 कटेगा, आंसर आ जाएगा 13। आंसर कितना आ जाएगा? 13। ठीक है भाई, आंसर कितना आ जाएगा? 13। एक काम 70 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है। तो ये सवाल अभी नहीं बताया, बिल्कुल अभी बताया। यही तो सवाल है यार, पढ़ोगे जब ही तो। ये सवाल और उस सवाल में कुछ अंतर, इन दोनों सवालों में कुछ अंतर नहीं है।
भैया कोई अंतर थोड़ी है, वैसे ही है इसको करना, उसमें 40% कमती ज्यादा है, इसमें 30% दे रखा है। ठीक है, दोनों मिलकर 18 दिन। एक काम 9 दिन में, क्यों पी से 50% अधिक सक्षम है। तो जो 72वें की डिमांड कर रहे हैं वो यहां देख लो एक बार, 72वां ऐसे ही करना है। P can do a work in 9 days. Q is 50% more efficient than P. Q 50% ज्यादा है, अगर ज्यादा Q है तो P को 100 मानो, ये 50 ज्यादा, 50 दूनी 100, 50 दिया 150, ये आ गई इनकी क्षमता, इनकी एफिशिएंसी आ गई भाई, इनकी एफिशिएंसी आ गई। P एक काम 9 दिन में कर सकता है, P एक काम 9 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा। P एक दिन में 2 काम करता है और 9 दिन में काम को निपटा रहा है, तो 9 दूनी 18 काम करेगा ये, इसका मतलब कितना काम करेगा टोटल, 18 काम। तो टोटल काम कितना है 18। क्यों उस काम को कितने दिन में करेगा ये बात बतानी थी, तो क्यों से भाग दे दो 18 का, 18 में भाग दे दो क्यों की क्षमता का, यानी 3 है क्षमता, तो 18/3, आंसर बोलो 6 हो गया, आंसर बोलो 6 हो गया। ठीक है, आंसर कितना हो गया 6। 78 मैंने बता दिया आप लोगों को, ध्यान से कर सकते हो। ए बी की तुलना में दुगना सक्षम है, तो 1 2 ऐसे करके करना है, दोनों मिलकर 18, तो 18 3 54 टोटल काम हो जाएगा, और बी 54/1 यानी 54 दिन में करेगा। ये तो आप करोगे भाई। 78वां आप आंसर इतनी देर से, 78वां कहां है, 78वां तो सवाल ही नहीं है, पूछ काहे को रहे हो फिर भाई, 78वां तो सवाल ही नहीं है। ये है 76, 76 के बाद 77, 77 के बाद 79, देखो ये है 77, 77 के बाद 79, और तुम कह रहे हो 78वां बताओ। अब 78वां कहां से बताओ, बताओ 78वां कहां से बताऊं। अच्छा 78 आगे आया, ये आ गया 78, 79 के बाद 78 करा हमारे टाइपिस्ट साहब ने, देखो यहां 79, इसके बाद 78। गुरुजी बुक नहीं बताया बेटा, ये बुक ही है जो पूरी आपको देता हूं मैं। अब जबरदस्ती बुक चाहिए तो कोई सी भी बुक ले लेना, एक बुक ही है जो पूरा आपको वर्कशीट में देता हूं। ठीक है, यहां देखो, 2 वर्कर्स A and B together completed a work in 5 days. If A had worked with twice his actual speed and B had worked with 1/3 of his actual speed या actual capacity, then the same work would have been completed in 3 days. Accordingly, in how many days could A alone complete that work? भाई दो कर्मी ए तथा बी एक साथ कार्य करते हैं तो 5 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। उनमें ए अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य करता हो और बी अपनी वास्तविक क्षमता की 1/3 क्षमता से कार्य किया होता, तो वही कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये सवाल देख लो। ठीक है, ये सवाल देखिए कितने दिन में करेगा। अब आप बोलोगे सर इस सवाल की अगर हम बात करें, भाई दो कर्मी हैं ए और बी, ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कर सकते हैं 5 दिन में। अगर ए अपनी क्षमता को दुगना कर दे और बी अपनी क्षमता को 1/3 कर दे तो काम हो जाएगा 3 दिन में संड। ठीक है, 3 दिन में फिनिश हो जाएगा काम, ये बात बोली गई है। ठीक है, ये बात बोली गई है। आ जाओ, ठीक, आओ भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बताओ सर। मैं तुम भी मजे ले रहे हो, वर्कशीट सॉल्यूशन ना कराया करूं। वर्कशीट सॉल्यूशन में मैं कुछ अपने स्तर से सवाल लाया करूंगा भाई, लिख लिख के कि ये 20 सवाल हैं जो मैं करवाऊंगा, बाकी आपको खुद ही करने होंगे। ठीक है, ये आप बोलो सर जी इनकी क्षमता कितनी, 5 3 15, तो ए और बी की क्षमता हो गई 3 और ये क्षमता हो गई 5। ठीक है, ये क्षमता हो गई 3 और ये क्षमता हो गई 5। अब आप लोग एक बात देखो, ठीक है, एक बात आप देखो, ए दोनों मिलके 5 दिन में, इसके 2-3 तरीके होंगे जो आपको बता रहा हूं, देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब आप बोलोगे सर यहां से देखो आप लोग, भाई क्षमता की बात अगर मैं करूं तो इसकी अगर मैं यहां 3 की गुणा करूं तो इसे बोलो भाई यहां इसकी गुणा कर रहा हूं तो 3 दूनी 6A प्लस बी, और अब इस पे काम नहीं होगा, इस 3 को ले जाओ उधर, तो क्षमता कितनी है 15 हो गई है। ठीक है, 15, 6A प्लस बी की क्षमता कितनी हो गई 15। मुझे पता है A प्लस बी की क्षमता 3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5A प्लस ए, भाई 6A को लिख दिया 5A प्लस बी। ठीक है जी, ये 15 है,
तो ए प्लस बी की क्षमता तो 3 है, तो 5a प्लस 3 बराबर 15। तो 5a का मान कितना हो जाएगा, 3 को उधर ले जाओगे तो 12, और a की क्षमता कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 12/5। कितनी आ जाएगी भाई, 12/5 आ जाएगी। तो a अकेला वो काम कितने दिन में कर देगा, तो आप बोलोगे सर जी a अकेला कितने दिन में कर देगा, a अकेला कर देगा आपका टोटल काम 15/12 a की क्षमता, और बटे में जो 5 है 5 घूम के ऊपर जाएगा, तो 15 और इसको काटा 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ये बना आपका 25/4। 25/4 को क्या बोल सकते हो, 6 सही 1/4 दिन। फिर बता रहा हूं एक बार ध्यान से सुनो, 25/4 को क्या बोला जा सकता है, 6 सही 1/4 दिन। एक बार फिर से सुनो ध्यान से, क्या हुआ एक बार फिर ध्यान से सुनो। इसकी क्षमता पे खेले हम, कुछ नहीं करा हमने भाई। ए और बी मिलके एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, ये बात इसने बोली। ए की क्षमता दुगनी कर दो और बी की क्षमता 1/3, तो 2a प्लस b/3। भाई ए की क्षमता दुगनी कर दी, बी की क्षमता 1/3। ये करेंगे कितने में, ये करेंगे 3 दिनों में, ठीक है। तो जब आप देखोगे दोनों की क्षमता कितनी आएगी, आप जो पढ़ाते हैं वो निकाल लेता हूं और वर्कशीट नहीं निकालता, प्लीज बताओ बेटा, निकलेगी भी नहीं। आप ईमानदारी से अब 34वां 35वां ये सेम चीज आपने टाइप कर करके डाली है। जब आप इन चीजों में लगे पड़े हो, निकाल लेता हूं नहीं निकाल लेता हूं, आप कर लेते हो मैं कर लेता हूं, तो कहां से कर लोगे। पढ़ना, मैं कह रहा हूं यहां तैयारी कर लो, यहां पढ़ लो। आप कॉपी पेस्ट करने में लग रहे हो तो आपका दिमाग मैं समझ सकता हूं कहां काम कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे तुम्हें समझ में ही आएगा कि बस देख लिया आ गया, नहीं देखा नहीं आया। आपका 35वां 36वां आपने बार ये टाइप करके लिखा है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो जब आप एक बार लगातार ये चीज कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो भाई आपका दिमाग यहां तो है ही नहीं, सीधी सी बात है, यहां तो है ही नहीं, यहां तो करो सीधे। अब ध्यान से देख लो, इसको मैं फिर बोल रहा हूं, 5-3 दोनों का क्षमता, ये जब गुणा दोनों की 5-3 की करी 15, तो ये क्षमता 3 आई, ये क्षमता 5 आई। अब मैं यहां से अगर देख रहा हूं, मैं ऊपर वाले को नहीं छेड़ रहा हूं, मैं नीचे वाले को छेड़ रहा हूं। 3 की इधर गुणा करो, 3 दूनी 6a प्लस b, और 3 की गुणा यहां वापस कर दो ले जाके, भाई 6a प्लस b/3 बनेगा। 3 को उधर ले गए तो 5×3 = 15 बन गया, ठीक है। तो 6a को मैं लिख सकता हूं 5a प्लस a, और b है ही 5। a प्लस b की क्षमता मुझे यहां से पता है 3 है भाई, a प्लस बी की क्षमता मुझे यहां से पता है कि ये क्षमता 3 है। तो इस 3 को मैं उधर ले जाऊंगा तो 15 में से 3 गया, 12 बचा। तो 5a की क्षमता का 5 गुना है 12, तो a की क्षमता हो गई 12/5। a की क्षमता हो गई 12/5। तो ये पूछ रहा है a अकेला कितने दिन में करेगा। तो मेरे दोस्त आप जो भी टोटल काम है यानी कि 15 में a की क्षमता का भाग दे दो। a की क्षमता आई 12/5, 15 में 12/5, तो बटेगा 5 घूम के ऊपर, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ऊपर बना 25, नीचे बना 4। 25/4 आप लोगों ने कर दिया, ठीक है। 25/4 आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया। कल को ये पूछे बी कितने दिन में करेगा, कल को ये पूछे बी कितने दिन में करेगा, तो दोनों की क्षमता 3 है, इसमें से ए की क्षमता 3 में से ए की क्षमता निकाल दो। ए की क्षमता कितनी है 12/5, तो 5×3 में से 12 गया, तो बी की क्षमता आ गई 3/5। तो 15 में 3 का भाग दो, 5 पंडे 25, तो बी करेगा 25 दिनों में। बी की क्षमता भी निकाल सकते हो, ठीक है जी, बी की क्षमता भी निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया सर, अपने टाइम एंड वेजेस में टाइप छोड़ दी थी रेशियो वाली, बेटा करवाई है, जो जरूरत की है सब हुई है, ठीक है जी। आई बात समझ, आ जाओ। अब ये समझ आया नहीं आया ये बताओ, चलो। 5a प्लस a नहीं समझ में आया, कितने बड़े आदमी हो यार। अगर मैं ये लिख रहा हूं 6 को 5 + 1 लिखने में दिक्कत है। एक बच्चा कह रहा है सर 5a प्लस a समझ में नहीं आया बस। अगर मैं 6 को 5 + 1 लिख रहा हूं तो कोई दिक्कत है, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरे तो 6a अगर लिख रहा है तो इसको 5a प्लस 1a लिखने में क्या दिक्कत है, अब भी तो ये 6a ही है, अब भी तो ये 6a ही है। अगर कहीं आपको 20 लिखा दिख रहा है तो 20 को अगर आप 18 + 2 लिख दो तो क्या दिक्कत है तो वो तब भी 20 ही है, तो वो तब भी 20 ही। बहुत बढ़िया करके अब आप यहां 20a बराबर 18a + 2a करें तो 20 तो बनेगा ही, ठीक है। आ जाओ यहां देखो, ये बात समझ में आई होगी भाई। इस 6 को 5 + 1 लिख दो, 5a + a, अब भी तो ये 6 ही है, ये b यहां लिखा ही पड़ा है तो b लिख रखा है मैंने यहां,
बी यहां लिखा पड़ा है तो बी लिखा हुआ है, सिंपल सी बात ये हुई। बी लिखा पड़ा है तो बी हमने लिख रखा है भाई, ठीक है। आ जाओ चलें। सर एक और क्वेश्चन दे दो ऐसा। भैया ये पिछले 10 साल से इकला घूम रहा है ऐसा। 80। 12 व्यक्ति एक काम 8 दिन में, तो उसे आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और उनके साथ हो गए, तो वे मिलकर कितने दिन में? आ जाओ, बहुत बढ़िया। 6 + b = 15 कैसे बेटा? बटे का 3 उधर जाके, बटे का जो 3 था, अब मैंने एक लाइन खत्म करी, आप उसी में थोड़ा सा खेल गए, और वो लाइन आपको लिखवा देता हूं मैं भाई। ये है 2a + b/3, और इसकी जो क्षमता आ रही है वो क्षमता 5 आ रही है। ये है भाई, ये 2a + b/3, इसकी क्षमता 5 आ रही है, मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब मैं इस b/3 है, इस 3 को यहां गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6a + b, और बटे में 3 है, ये क्षमता 5 है। अब इस 3 को कहां ले जाऊं? 3 उधर जाएगा तो 15 बनेगा, तो 6a + b, और ये क्षमता बन गई 15। भाई ये 3 इधर जाके गुणा हो गया, तो मैंने ये 2 लाइन खत्म करके डायरेक्ट ये तीसरी लाइन लिख दी। 2 लाइन खत्म करके डायरेक्ट तीसरी लाइन लिख दी। 6a + b का मान हो गया 15। और हुआ कैसे वो मैंने यहां बता दिया, ठीक है, वो मैंने यहां बता दिया। बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। आओ, ए और बी की दोनों मिलके अगर नॉर्मली काम करते हैं 5 दिन में, ए अपनी क्षमता का डबल और बी अपनी क्षमता का 1/3 भाग करता है, तो वो करता है 1 मतलब टोटल 3 दिन में। दोनों का एलसीएम निकाला, 3 और 5 का, इनकी क्षमता पता चली, क्षमता हमें पता चली। अब आप बोलोगे जी क्षमता उबड़ खाबड़ क्यों आ रही है? दोनों हैं तो ए और बी। भैया यहाँ ए 2 है, यहाँ बी का तिहाई है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रख के काम को करना है। 80वां क्वेश्चन, ए बी से दुगना अच्छा कामगार है, वे मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, अकेला ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? करोगे आराम से, ऐसे मैंने भी करा दिए। ये सवाल देखिए, क्लास कितने टाइम तक चलेगी पता नहीं भाई, अभी तो आपकी शायद मैडम की क्लास भी है 11 बजे से। सवाल देखो, 12 person can finish a piece of work in 8 days. 3 days after they started the work, 3 more person joined them. Accordingly, in how many days will they all together finish the remaining work? बताओ। अब कह रहा है 12 व्यक्ति एक काम 8 दिन में कर सकते हैं, उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद। तो भाई यहां एक बात मैंने आपको बताई, ये 8 दिन में कर सकते हैं, 12 लोग 8 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो वो कह रहा है 3 दिन के बाद, यानी 12 लोगों का 3 दिन का काम हो चुका है, बचा कितना? 12 लोगों के 5 दिन का काम बचा। काम बचा कितना? एमडीएच का फॉर्मूला लगाओगे, एमडीएच वाला जो लगाते हैं, M1D1H1 = M2D2H2, यही तो लगाते हो भाई। आप बोलोगे सर जी 12 व्यक्ति 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिन के बाद। 3 दिन का मतलब है 3 दिन उन्होंने काम को कर लिया, 3 दिन का मतलब है 3 दिन उन्होंने काम को कर लिया, तो बचा कितना? टोटल 8 दिन का काम था उनका, 8 में से 3 दिन हो गए, तो जो हो गए वो हो गए, तो इसका मतलब 5 दिन का काम बचा, तो 12 व्यक्तियों के 5 दिन का काम बचा हुआ है। आगे कह रहे 3 व्यक्ति और उनके साथ आ गए, तो पहले थे 12 व्यक्ति, अब 3 और आ गए, तो इसका मतलब 12 और 3 15 व्यक्ति हो गए। अब कह रहा है तो वे सब मिलकर शेष कार्य, शेष कार्य 12 पंजे 60 काम है, इसे कितने दिन में करेंगे? तो ये है 60 काम, और ये 15 गुणा डी, तो 15 से 60 कटेगा 4 बार, डी का मान आएगा 4 दिन। तो भैया वो जो 5 दिन का काम बचा हुआ था उसे अब ये 4 ही दिनों में निपटा देंगे। 5 दिन का जो काम बचा था उसे 4 ही दिनों में निपटा देंगे, ठीक है भाई, उसे 4 ही दिनों में निपटा देंगे। दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे? एक 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। तो 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना पाएंगे?
आप बोलोगे सर ऐसे कामों में आपने बताया आदमी और समय की गुणा ऊपर और बटे में जो भी दे रखा है नीचे आएगा काम में। ठीक है, बटे में क्या है, काऊ में। भाई 40 व्यक्ति हैं, 200 मीटर लंबी दीवार, तो 200 मीटर लंबी दीवार, ये ना आदमी है ना ये आदमी है ना दिन है। 200 मीटर लंबी दीवार, ना तो आदमी हो सकता ना दिन हो सकता, तो 200 मीटर चला जाएगा नीचे। ठीक है, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, तो ये तो समय है, और 12 दिन में निपटा देते हैं, ये भी समय है। आदमी और समय, समय कैसा भी हो, घंटे दिन सेकंड कुछ भी हो, आप ऊपर लिखोगे। ठीक है जी, अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तदनुसार 30 व्यक्ति, देन 30 पीपल, उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार, तो 300 मीटर तो नीचे, प्रतिदिन 6 घंटे काम करें, तो कितने दिनों में करेंगे। बस आपको डी की वैल्यू चाहिए, यहां बस आपको क्या चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए भाई, डी की वैल्यू चाहिए। तो आप बोलोगे सर हमारा तो आंसर 32 आ रहा है बहुत सारे लोगों का। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इस 1 जीरो से ये वाली 1 जीरो खत्म, 2 से 4 को खत्म कर दो 2 बार, और 3 से 6 को खत्म कर दो 2 बार, 2 से ये 2 खत्म, और 3 से ये 4 खत्म, तो 8 चौक 32 इधर बचा, और उधर बचा डी। तो कितने दिन लगेंगे भाई, 32 दिन लगेंगे। कितने दिन लगने हैं, 32 दिन लगे हैं। ठीक है, आ जाओ, कितने दिन लग रहे हैं, 32 दिन। एक्स संख्या में आदमी 30 दिन में पूरा करते हैं, यदि वहां 6 आदमी और मिल जाएं तो कितना, तो वही कार्य 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। तो एक्स संख्या कितनी है, ये बात आपको बतानी है। एक्स नंबर ऑफ पीपल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, भाई एक्स लोग 30 दिन में कर सकते हैं। इफ 6 मोर पीपल ज्वाइन देम देन द सेम वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 10 डेज लेस देन बिफोर, अकॉर्डिंगली व्हाट इज द नंबर एक्स, ये बतानी है आपको। तो ये तो आप बता ही दोगे इजीली। भाई एक्स आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो M1D1 बराबर, अगर 6 आदमी और मिल जाएं तो आदमी हो गए x प्लस 6, तो वो काम 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा, यानी जो काम 30 दिन में हो रहा था वो 20 दिन में हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ कितना आएगा। तो 30x 20x उधर गया, 10x 120 12, x का मान 12 आ जाएगा। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा इधर उधर के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर पेपर, मतलब बुरा ना माने, पेपर सॉल्व करने के लिए क्या मिलता है, पेपर में सॉल्व करने के लिए क्या मिलता है, ऐसे हाथ पे तो सॉल्व नहीं होगा। अब जो आदमी इतना बड़ा पेपर करवाएगा वो निश्चित सी बात है आपसे और मुझसे ज्यादा बुद्धिमान होगा। उसे भी पता है आप हाथ पे तो सॉल्व नहीं करोगे, वो आपको कुछ ना कुछ पेपर सीट मिलती है, वहां एक पेन भी मिलता है, पेन भी आप नहीं लेके जा सकते अपना। पर ये बात हम जब करें अच्छा होगा जब पेपर बहुत नज़दीक है, 10 दिन 15 दिन पहले ये बात मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा, क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना है, कैसे करना है पेपर में। परेशान नहीं होना आपको। x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य और x+1 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में किया गया कार्य में 5 और 6 के अनुपात में है। तो आपको बताना है x कितना है, ये आपको बताना है दोस्त, x कितना है। ठीक है, अब आप बोलोगे x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिन में किया गया काम, और ये हो गया इनका काम। ठीक है, x+1 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में किया गया काम, x+1 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में किया गया काम का जो अनुपात है वो 5:6 है। भाई इन दोनों का वर्क ही तो बराबर है, दोनों का काम ही तो बराबर है, तो इनको बराबर लिखने की बजाय अनुपात में लिख दिया, इनको बराबर लिखने की बजाय अनुपात में लिख दिया। आप बोलोगे सर अगर मैं यहां से देखूं, भाई x+1 से x+1, 6 की गुणा यहां करो 6x माइनस 6 एकम 6, और 5 की यहां करो 5x प्लस 5 दूनी 10, तो 5x इधर ले जाओ x बनेगा, 6 में से 5 गया, 6 उधर ले जाओ 16, तो x का मान अगर आपसे पूछेगा तो आप तुरंत बताओगे 16। ठीक है, आप तुरंत बताओगे 16। ठीक है, आप तुरंत बता दो इसका आंसर कितना आ गया, 16, क्योंकि आपको पता है सर वर्ग कैसे निकालते हैं, आदमी और समय की गुणा कर दो, तो ये जो वर्ग निकलेगा ये निकलेगा x-1 x+1 की गुणा, दूसरा वर्ग निकलेगा x+1 x+2 की गुणा, और ये इनके कार्य का जो रेशियो है 5 और 6 का है, तो इनको बटे में लिख दो, 5 और 6 लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x का मान 16। ठीक है,
एक छात्रावास में 120 छात्र हैं, खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। ऐसे सवाल अनुपात में भी आएंगे अभी आपके। ठीक है भाई सुशील कुमार, चावल की कीमत के दुनिया भर के सवाल कराए, वहां से देख ले मेरे भाई, क्यों परेशान हो रहा है यार तू। चावल की कीमत 24% कम होती है तो 1,25,000 रुपए में 12 किलो चावल अधिक खरीदता है, ये है वो। ऐसा सवाल नहीं कराएगा एक बार, आप सभी बताओ। एक बच्चा बार 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 मैसेज पूछ कर रहा है कि एक चावल की कीमत में 25% की कमी होती है, तो आप करोगे कि आलोक 2,500 रुपए में 24 किलो चावल ज्यादा खरीद रहा है। भाई ऐसे सवाल तो कराए हैं दुनिया भर के। मैम की क्लास लाइव आ चुकी है, चलो इसको बीच में एक दिन लेंगे, 1.5 घंटे में बीच में खत्म करेंगे। फिर कैलकुलेशन की क्लास करवा दूंगा, साधारण ब्याज खत्म कर लो उसके बाद। ठीक है जी भाई, इसमें कुछ नहीं। इन ए हॉस्टल देयर आर 120 स्टूडेंट एंड द फूड सप्लाईज आर फॉर 45 डेज। 120 विद्यार्थियों के लिए 45 दिन का खाना है। अगर 30 नए विद्यार्थी आ जाएं तो 120 और 30 150 हो जाएगा भाई। 120 तो पहले ही थे, 30 और आ गए। अब खाना कितने दिन चलेगा? 0 से 0 15 तिया 45, तो आप बोलोगे 36 दिन चलेगा भाई। कितने दिन चलेगा? 36 दिन चलेगा। ठीक है, कितने दिन चलेगा? 36 दिन। 12 व्यक्ति 4 दिन में, तो इस कार्य के 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की संख्या है? देखिए 12 व्यक्ति 4 दिन में करते हैं एक काम, बटे में कुछ नहीं है, एक काम है। वो कह रहा है इस कार्य का 8 गुना यानी 8 काम, इससे आधे समय में, आधा समय कितना है? 4 दिन का आधा समय 2, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? आप बता दो कितने की आवश्यकता होगी भाई। 2 से ये 4 बार, 12 चौक 48 और 48 चौका 192। एम का मान कितना हो गया? एम का मान 192 भाई। 4 चौक 16, 16 गुणा 12 करोगे तो 192 हो जाएगा भाई। ठीक है, जिसको 192 आया बहुत बढ़िया बताओ। ठीक है सर, मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। मैं मजा दिलाने थोड़ी आया हूं, मजे के लिए तो दुनिया भर के यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पे दुनिया भर के अकाउंट है। मजा लेना है तो वहां चले जाओ भाई। ठीक है, मजे के लिए तो दुनिया भर के चैनल है। आपको पता है जो वर्क होता है भाई, एग्जैक्ट फॉर्मूला जो होता है यही तो है, M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2। और अगर काम सेम होता है तो हम W को जिक्र ही नहीं करते, W होता है वर्क। क्या होता है? वर्क। तो इसने बोला कि 12 व्यक्ति 4 दिन में एक काम करते हैं, उसका 8 गुना काम। अगर ये 1 है तो ये 8 कर दो, और आधे आदमी तो आधा समय, सॉरी, तो 4 दिन का 2 दिन कर दो। ठीक है भाई, तो आप कर दोगे। इसका आंसर ये आ गया सर जी। आगे, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार। इन अ फोर्ट देयर वाज सफिशिएंट फूड फॉर 200 सोल्जर्स फॉर 31 डेज। आफ्टर 27 days 120 soldier left the fort. How many more days will the remaining food last for the remaining soldiers? तो भैया शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा? अब आपको ये बात तो क्लियर हो चुकी है। कैसे? एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन था। 27 दिन के बाद, यानी 27 कितने दिन का था? 27 दिन। 31 दिन के लिए था, 27 दिन का हो गया। बस तो अब खत्म कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैडम की क्लास आप शुरू कर दो। ठीक है, देखिए 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का भोजन था, 27 दिन हो चुके हैं, तो 200 सैनिक 27 दिन तो खा चुके हैं, बचे हैं 4 दिन। 200 सैनिकों के लिए 4 दिन का भोजन बचा है, तो 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए। भाई 200 में से 120 गए तो बचे कितने? आप बोलोगे सर 80 बचे। तो 80 सैनिक कितने दिन तक खाएंगे इसे? 4 से ये 20 बार और 20 से ये 10 बार। तो डी बराबर कितना आ गया? 10 दिन। डी बराबर कितना आ गया? 10 दिन। लेकिन आंसर 10 दिन मत करना कभी, आंसर 10 दिन कर दो। ये कह रहा है कितने और अधिक दिन तक चलेगा, तो शेष सैनिकों के लिए बाकी भोजन कितने और अधिक दिन तक चलेगा। तो भाई 10 में से 4 दिन तो बच ही रहे हैं 31 दिन होने में, तो 4 दिन तो वही वाले निकाल दो। तो एक्स्ट्रा जो चलेगा, एक्स्ट्रा चलेगा वो 6 दिन तक। एक्स्ट्रा कितने दिन चलेगा? एक्स्ट्रा चलेगा 6 दिन तक। यही पूछ रहा है, रिमेनिंग फूड लास्ट फॉर द रिमेनिंग सोल्जर्स, हाउ मैनी मोर डेज
ठीक है। मोर शब्द ना हो, ये पूछे शेष भोजन कितने दिन और चलेगा, तो शेष भोजन और 10 दिन चलेगा। लेकिन कह रहा है शेष भोजन और कितने दिन ज्यादा चलेगा, तो आप लोगों को बताना है सर 10 में से 4 दिन तो पुराने उसमें बच रहे हैं अभी हमारे पास, ठीक है। तो आप बोलोगे 10 में से 4, कौन से वाले 4? टोटल 31 दिन का था, 27 दिन खा लिया, तो 27 से 31 तक जाने के लिए 4 दिन तो बचे ही पड़े हैं। तो 10 में से 4 दिन तो उधर एडजस्ट हो गए, बचे कितने? 6 दिन। 6 दिन एक्स्ट्रा चलेगा, ठीक है। आ जाओ। तो अभी अब मैडम की क्लास स्टार्ट हो गई आप लोगों की, पारुल मैम की क्लास, तो आप फिलहाल वहां देखिए। इसको मैं बीच वीक डेज में किसी दिन करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है भाई। तो मिलेंगे हम बीच दिन में कहीं ना कहीं, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।